नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के 15 दिन रह चुके हैं और जीके जो हमारा सिलेक्शन में जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ना, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए होने वाली है। 15 दिन का आपका अंतिम 15 दिन का जो प्लान है ना, और आप 30 प्लस नहीं 35 प्लस स्कोर कर दोगे। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊँ, टॉपिक बताऊँ, बस वो कवर करने हैं आपको। 15 दिन बहुत दिन होते हैं और एक एक मिनट आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति मिनट हर कैंडिडेट आपसे आगे निकलता जा रहा है, ठीक है। हर मिनट कोई ना कोई कैंडिडेट आप नहीं पढ़ते और वो पढ़ जाते तो वो आपसे आगे निकलता जा रहा है। आपकी जो जॉब पाने की इच्छा ना, वो देख लो कितने ही कंपटीशन है कि कितनी आगे बच्चे चल रहे हैं, और एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बिना किसी समय गवाए आपको मैं टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक वाइज 15 दिन में आप कैसे जीएस की तैयारी कर सकते हैं 35 प्लस स्कोर जो आप कर सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस अंतिम 15 दिन जीके एंड जीएस की रणनीति। आप उच्च स्कोर और स्मार्ट रिवीजन। देखिए, ये टाइम है बिल्कुल रट्टे मारने का नहीं है, और ये स्मार्ट स्टडी का टाइम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का टाइम है, ठीक है। तो जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो कवर करना है, और इतना ज़्यादा भी टॉपिक नहीं है। डेली आप 2 घंटे भी पढ़ोगे ना, वो भी बहुत है, ठीक है। तो बिना समय गवाए आपकी वीडियो जो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए केवल आपको 2 घंटे आपको देने हैं। 15 दिन में 3 बार रिवीजन करना है। 15 दिन में 3 बार रिवीजन की कहूँ तो इससे पहले आप क्या करेंगे कि आप 2 घंटे पढ़ोगे ना, तो अगले दिन 15 मिनट में ही रिवीजन हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने साथ साथ, ठीक है। हाई वैल्यू टॉपिक्स फोकस करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। स्टैटिक और करंट दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं। आपका जो सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए, 1 से 2 दिन यानी कि भारतीय संविधान की हम बात करते हैं। प्रस्तावना से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना अपना, उससे एक क्वेश्चन प्रस्तावना में जो संशोधित वर्ड आए थे, ठीक है, वो जरूर अखंडता वर्ड का जो प्रयोग है वो जरूर पूछा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आता है, डीपीएसपी से भी क्वेश्चन आता है। मौलिक कर्तव्य, संविधान संशोधन, आपातकाल, राष्ट्रपति, पीएम और संसद, यानी कि आर्टिकल आपके 52 से लेके आपके 81 तक, ठीक है। तो ये आपको कवर करने हैं भाई, ज़रूर से ज़रूर। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं इसी में से जीएस के, ठीक है। तो दूसरा था आधुनिक इतिहास, यानी कि 1857 का विद्रोह कहाँ से, मतलब लखनऊ से, झांसी से, ठीक है। जो मैन से है ना रियासत थी, वहाँ से किसने नेतृत्व किया था, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कौन से अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था, ठीक है। जैसे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में ये पहली बार अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो गांधी के आंदोलन जो थे, बात छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे जो मैन थे 1857 की क्रांति का था, ठीक है। तो 1905 में जो बंगाली विभाजन हुआ था, 1909 में रोलेट एक्ट आया था। तो ऐसे ऐसे जो आपके जो इम्पोर्टेंट है ना, तो उनको भी आपको कवर करना। संविधान सभा में से भी क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो उसमें 3-4 समितियाँ थी, उसके अध्यक्ष जो है कौन कौन थे, और संविधान में कितने सदस्य थे, कितने दिन में बन के तैयार हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और मध्यकालीन प्राचीन इतिहास में पृथ्वीराज चौहान से ले लो 1191-92 की लड़ाई, मुगल साम्राज्य में से 1-2 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ठीक है। अकबर और औरंगजेब से, और बौद्ध जैन धर्म से तो भाई 2-3 क्वेश्चन आते हैं। हर आप शिफ्ट उठा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, बौद्ध एंड जैन धर्म से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मध्यकालीन में अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये कवर करके, ये नहीं कह रहा कि आपको सभी कुछ बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कवर कर लोगे आपके 35 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। 35 प्लस भी जा सकते हैं अगर ये टॉपिक अभी आप स्ट्रेटेजी के और जीएस के एक, ठीक है। भारत का भूगोल, नदियाँ, हिमालय। तब हिमालय का एक तो ये आता है कि जो श्रेणियाँ हैं ना, काराकोरम श्रेणी है, हिमालय है, और ठीक है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वे जो सीरियल वाइज है ना, और मतलब सिक्किम में कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से स्टार्ट होते हैं,
तो ये जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। इनकी सबसे ऊँची चोटी मतलब शिवालिक की कौन सी है, हिमालय की कौन सी है और काराकोरम की कौन सी है, तो ये ठीक है। मिट्टी कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और मानसून कब आता है, कब बारिश होती है, लौटता हुआ मानसून कौन सा होता है, किस तरफ से मानसून आता है, कौन सी हवाएं चलने से मानसून आता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक विशेष राजनीति में क्या आता है, 42वें 44 संशोधन जो मैंने प्रस्तावना के अंदर भी आता है। ये क्वेश्चन 2 जगह पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जाता है और जो है वो प्रस्तावना में एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, एक ही बार प्रस्तावना में। आपातकाल के प्रकार कितने और आपातकाल कब कब लागू किया गया था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ठीक है। ये आपको याद करने हैं। 123 आर्टिकल हो गया, मतलब आर्टिकल 123 129 ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 से 14 जो हाई कोर्ट से संबंधित है। केंद्र बनाम राज्य के जो केसेज है ना, जैसे केशवानंद भारती का लगा लो, जो इम्पोर्टेंट है जैसे, ठीक है। तो अभी लाटेस्ट जो हुए हैं ये भी जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में जीडीपी, जीएनपी, मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था थोड़ा समझने में थोड़ा मतलब इस टॉपिक को आप थोड़ा सा पढ़ के भी वो कर सकते हो, भी ये हल्का सा पढ़ लेगा मेन टॉपिक से। तो जीडीपी है, जीएनपी, मुद्रास्फीति, आरबीआई, बैंकिंग की, ठीक है। तो भौतिक यानी कि आपकी फिजिक्स में प्रकाश के बारे में, लाइट स्पीड और इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर, मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो हिस्ट्री में और जीएस में बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है ना, जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनाए जाते हैं, बार बार उस टॉपिक से रिपीट होते हैं उन चीज़ों से, तो ठीक है। तो मैं वो आपको टॉपिक बता रहा हूँ। आपकी भौतिक मतलब आपके रसायन विज्ञान से यानी कि केमिस्ट्री से आप देखें तो अम्ल, सार, धातु है, धातु दैनिक जीवन में रसायन का प्रयोग कैसे कैसे कहाँ पे किया जाता है, जैसे, ठीक है। जैसे वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ठीक है। और जो हमारा नमक होता है उसको क्या कहते हैं, जहरीली गैस होती है NO2 वगैरह, तो इस बारे में मेन जो टॉपिक है ना वही पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान से जैसे कि हमारा बायोलॉजी आ गई, इसमें हमारे शरीर के बारे में, हमारा शरीर, लंग्स कैसे काम करते हैं, किडनी कैसे काम करती है, ठीक है। कितनी छोटी आंत, बड़ी आंत होगी, ठीक है। आँखों का मतलब रेटिना किस चीज़ से बना होता है, किस मतलब विटामिन की अधिकता होती है, विटामिन रोग मतलब कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त समूह है वैसे ब्लड ग्रुप जो है, ये वो मतलब 4 प्रकार OAB और AB, ठीक है। ये आपके रक्त समूह हो गए। कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। MS ऑफिस, इंटरनेट, नेटवर्किंग और शॉर्ट की जरूर याद करके जाने, शॉर्ट कीज के 3-4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं 10 में से, ठीक है। तो और दिल्ली जीके में आपके मुख्यमंत्री कौन सा मुख्यमंत्री कब बना था, कब बने थे, दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी, मतलब वर्तमान DGP भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक स्थान जैसे भाई लाल किला हो गया और कुतुब मीनार हो गया, अक्षरधाम मंदिर हो गया, कब बने थे। और दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली के बारे में भी पूछ लिया जाता, राजधानी कब बनी थी, जैसे 1911 में कोलकाता से स्थानांतरण हुआ था। और मेट्रो के बारे में, पहली मेट्रो कब आई थी। और अब तो मतलब जो पिंक लाइन है, जैसे ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है, किसके बीच में, 2 स्टेशन के बीच में, तो ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और संस्कृति और करंट अफेयर्स। नृत्य मतलब कौन सा नृत्य कहाँ पे है, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है, सत्रिया नृत्य हो गया। पुस्तक व उनके लेखक हो गए। पुस्तक और उनके लेखक से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बिल्कुल पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। पुरस्कार हो गए, लाटेस्ट पुरस्कार लगभग लाटेस्ट ही पूछे जाते हैं, जो लाटेस्ट दिया हूँ 3-4 साल में। अर्जुन पुरस्कार हो गया, भारत रत्न हो गया, ठीक है। तो खेल और नियुक्तियाँ मतलब लाटेस्ट नियुक्तियाँ इसमें पूछी जाती है। 1 साल के अंदर की नियुक्तियाँ तो आपको रट लेनी है, बिल्कुल याद कर लेनी कि 1 साल के अंदर नई नियुक्तियाँ कहाँ, कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ हुई है, ठीक है। और रहा आपका 15 दिन रिवीजन डे। और जो मैंने बताया ना, जैसे ये जो आपके डेज बताए, इसमें आपको पिछला भी कवर करते रहना है। अब आपको ये मान लो 8 से 10 घंटे अगर आपको पोस्ट चाहिए तो 8 से 10 घंटे पढ़ना ही होगा। ये नहीं कि आपको 2 घंटे GS पढ़ लिया तो काम हो गया। आपके लिए मैथ भी है, रीजनिंग भी है, ठीक है, जो एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। उसमें तो आप स्कोर करोगे ना, उसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। तो उस पर आपको ज़रूर फोकस करना, ज़रूर फोकस करना उस पर,
ठीक है। एक्यूरेसी बढ़ती है, क्वेश्चन ज़्यादा ठीक होते हैं, मार्क्स पे होते हैं। लेकिन अगर आप जीएस पे फोकस करते हो तो ईजिली आपके मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। कम समय में ज़्यादा मार्क्स आपके कवर हो पाते हैं, ठीक है। तो आपको जो नोट्स बनाए हैं आपने, नोट्स कैसे बनाने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक की सिंगल लाइन लिखनी है, पूरे टॉपिक का सार नहीं लिखना। जैसे प्रस्ताव लिख दिया ऐसे लिख देते हो, ऐसे नहीं लिखना। एक टॉपिक एक लाइन में एक टॉपिक लिखना, उसको रिवाइज करना है। रिवाइज अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, रोज का रिवाइज करते रहोगे पीछे से, तो 2-3 घंटे में आप पूरा रिवाइज कर पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर लें, देख लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही पढ़ने हैं, जो जो मैंने टॉपिक बताए ना, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से आए हैं, ठीक है, वो पढ़ते रहना आपको। तो एक दो मॉक टेस्ट लास्ट वाले दिन और मॉक टेस्ट जीएस के जीके के, तो आपको हर दिन मॉक टेस्ट देते ही रहना है, ठीक है। तो ये आपके लिए था। आशा की वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं कि जीएस से अलग, मतलब मैथ में कोई टॉपिक है, रीजनिंग में है, या इसका कोई टॉपिक में आपको मतलब भाई आधुनिक या आधुनिक इतिहास में, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में, या फिर आपको अलग 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 प्राचीन हिस्ट्री में, आपको सभ्यता में, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रहा है, मैं उस टॉपिक का ना बोर्ड पे अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं उसको, ठीक है। ताकि आपको कोई भी सिलेक्शन में कमी ना हो और आप अपना सिलेक्शन जो ले सकें, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना है, शर्माना नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।